अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे मौसमी नज़ला ज़ुकाम खांसी का क्या इलाज है। हमने अक्सर देखा है कि लोग मौसमी नज़ला ज़ुकाम के लिए गलत अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको उल्टा नुकसान पहुंच रहा होता है। या हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग अद्वियात तो ठीक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनका तरीका इस्तेमाल गलत होता है, जिसकी वजह से भी नुकसान होता है। तो आज हम इसका सही तरीका इस्तेमाल और सही अद्वियात के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, ये मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार ये एक वायरस की वजह से होता है। तकरीबन 200 से ज़ायद अक़साम के वायरस हैं जो कि नज़ला ज़ुकाम का सबब बनते हैं। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसने स्लो स्लो ठीक होना होता है। आप ये एक बात नोट कर लें कि ये जब एक बार आपको हो गया तो कम से कम ये 5 से 7 दिन लेगा ठीक होने में। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो 3 से 4 दिन लेगा, नहीं तो 5 से 7 दिन। अगर इम्यूनिटी वीक है तो ये 10 दिन तक भी ले सकता है। तो आपने इसको मैनेज करना होता है, इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसको आपने मैनेज करना होता है। इसने आपने एक ड्यूरेशन से ठीक होना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। इसके लिए आपने धड़ाधड़ या बेदरेक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। हमने देखा यह है कि जो ही किसी को नजला जुकाम होता है, वो या बच्चों को छोटों को होता है, तो वो जाके फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स मांग रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक्स दे दें, हमें फ्लू हो गया है। या कभी खुद नाम लेके बता रहे होते हैं कि हमें एगमेंटन दे दें, क्लैरिथ्रोमाइसिन दे दें, एजिथ्रोमाइसिन दे दें। इससे नीचे तो ब्रेक ही नहीं है। थर्ड जनरेशन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें कि फ्लू में आपको एंटीबायोटिक्स रिलीफ नहीं देंगी, ये उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएंगी। एक तो आपके पैसे का नुकसान है, ऊपर से आपकी सेहत को डैमेज करेंगी। तो एंटीबायोटिक्स कभी भी इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं कि इसको हमने मैनेज किस तरीके से करना है। तो सबसे ज्यादा इससे छोटे बच्चे मुतासर होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर जब फ्लू होता है, तो जब जो खासकर 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनमें सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि उनका नाक बंद होता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। बच्चे सो नहीं सकते, जब सोता है नाक बंद होता है, सांस रुकता है तो वो उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है। बच्चे दूध नहीं पी रहे होते। तो उसने जब आप ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं, आपको लग रहा है कि बच्चे का नाक बंद है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाएं और नार्सलाइन पी के नेजल ड्रॉप्स मिलेंगे या सेलिनेज नेजल ड्रॉप्स मिलेंगे, तो आप बच्चे के नाक में वो डालें। 2-2 कतरे दिन में 3 से 4 बार डालें। इससे बच्चे को रिलीफ मिलेगा, उसका नाक खुलेगा और उसको सांस लेने में आसानी होगी। उसके बाद बच्चों को फीवर होता है, वायरल फ्लू होगा तो फीवर साथ लाजमी होगा। तो फीवर कुछ बच्चों में लो ग्रेड फीवर होता है 100-102 पे, कुछ बच्चों में हाई ग्रेड फीवर भी होता है 103-104 पे बुखार होता है। तो इसमें आपने सिर्फ उसको बुखार कम करने वाली और जिस्म दर्द कम करने वाली मेडिसिन यूज करनी है। उसमें पैरासीटामोल है और ब्रूफिन है जो बच्चों में यूज होती है। तो इधर एक बात का ध्यान रहे कि 6 माह से कम उम्र बच्चों में आपने सिर्फ पैरासीटामोल यूज करना है, ब्रूफिन का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन 6 माह से बड़े बच्चे में आप ब्रूफिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैरासीटामोल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बच्चों के बाद कुछ बच्चों के छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं नाक से और आंखों से भी पानी आ रहा है। अगर ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं तो आपने कोई एंटी एलर्जिक साथ देना है, जिसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन में भी आ रहे हैं, जैसे टेम्परामिन सिरप है या पेडराल टोटल सिरप है। तो लेकिन इधर भी एक बात का आप ध्यान रख लें कि ये आपने लंबे अरसे के लिए यूज नहीं करना। अगर आप कम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो आपने 2 से 3 दिन के लिए मैक्सिमम यूज करना है, इससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना। 2 से 3 दिन साथ में बाद में अगर फीवर हो रहा है तो सिर्फ सिंपल पेनाडॉल या ब्रूफिन या पैरासीटामोल यूज करें। उसके बाद आप बच्चों को होम रेमेडीज दें। इसमें बच्चे का वाटर लॉस हो रहा है, बच्चे को पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो आप बच्चे को लिक्विड डाइट्स ज्यादा दें। बच्चे को गर्म मशरूबात जैसे यखनी है, सूप है, इस तरह का दें। उसके बाद आप शहद का इस्तेमाल करें बच्चों में। शहद बहुत ही इफेक्टिव है इस तरह की सिम्टम्स में। तो शहद किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी थोड़ा सा लें, उसके अंदर आधा, अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है 2 से 4 साल की उम्र का, तो उसको आधा आधा चम्मच 3 टाइम आप शहद दे सकते हैं या 2 टाइम दे सकते हैं। या अगर बड़ा बच्चा है तो उसको 1 चम्मच आधा गिलास पानी में नीम गर्म पानी हो तो उसमें डाल के आप शहद पिलाएं। लेकिन एक बात याद रख लें, 1 साल से कम उम्र बच्चों को आपने शहद नहीं देना, ये उनके लिए शदीद नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरह आपने इसको मैनेज करना है और इसको के लिए आपने पहली स्टेज पे ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन एक बात याद रख लें, अगर आपके बच्चे को साथ में खड़खड़ वाली खांसी है, छाती आवाज कर रही है, सीटी बज रही है,
या 5 दिन से ज़्यादा हो गए बुखार नहीं उतर रहा, तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर उसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो उसको ज़्यादा बुखार हो रहा है, तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही एंटीबायोटिक्स या दूसरी कोई मेडिसिन यूज़ करनी है। अब हम बात करते हैं बड़ों की। तो बड़ों में भी सेम इसी तरह की सिम्टम्स आती हैं, छींकें आ रही होती हैं, नाक से पानी आ रहा है, खांसी हो रही है, गले में खराश है, तो दर्द है। तो बड़ों में भी एंटीबायोटिक्स, फ्लू होते ही एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी। उसके लिए भी आपने इसी तरह जो है उसको मैनेज करना होता है। तो करना क्या है आपने, सिंपल से ही आप कोई भी डिकंजेस्टेंट जो है आपको मिल जाएंगे ओवर द काउंटर, फार्मेसी से जाके या मेडिकल स्टोर से आप ले लें। पेनाडोल सीएफ के नाम से आता है, एरिनेक फोर्ट के नाम से आता है, या और इस तरह के फैक्सडी के नाम से आती है। तो मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में जो है वो अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद आप भी लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, होम रेमेडीज इसमें यूज़ करें, सूप, शहद, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। और इसके बाद अगर आपको स्नीजिंग हो रही है या आंखों से पानी आ रहा है, तो आप कोई एंटी एलर्जिक साथ ले लें। तो इस तरह आपको इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको ट्रीट नहीं कर सकते। 3 से 5 दिन में ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एक बात का ख्याल रखें कि जितनी भी ये मेडिसिन होती हैं फ्लू की या ज़ुकाम की, तो इसमें ये सीएनएस स्टिमुलेंट होती है, इसमें सीडुएफेड्रिन होता है या कैफीन होता है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि इसको चाय के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसको चाय के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो चाय में क्या है, चाय में भी कैफीन है, उधर भी मेडिसिन में भी कैफीन या सीडोएफेड्रिन है, वो भी सीएनएस स्टिमुलेंट है और ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो इससे आपकी तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ सकती है, आपकी ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपको जिस्म में बेचैनी सी रहेगी। तो इस तरह की सिम्टम्स आ रही होती हैं। तो आपने इसको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो आप लो डोज में लेने हैं डिकंजेस्टेंट जितने भी लेने हैं आपने, और 3 से ज़्यादा दिन के लिए नहीं लेने। और उसके बाद आपने इसको चाय के साथ नहीं, इसको आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।